पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए अलग से विदाउट एनी कॉस्ट उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, नहीं तो सिम पैटर्न पे ही आता है। ईमानदारी के साथ। ईमानदार जी पक्का बोल रही हैं? जी जी बिल्कुल। जब मैं सर को देखी पढ़ाने का शैली उनका, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से बच्चों को। अभी हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के बेतिया के सिटी कार्ड के बगल में। एक कॉम्पिटिटिव आइज़ का आज शुभारंभ हुआ है और इसके चीफ गेस्ट के रूप में कहा है तो अमित गिरी यहाँ पे आए थे। डायरेक्टर हमारे समक्ष रवि सर, जो कि मैथ के बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके भी सभी दर्शकों का कॉम्पिटिटिव एज परिवार में स्वागत है। सर कॉम्पिटिटिव आइज़ इतना बेहतर नाम कहाँ सोच रखा आपने? हमारी टीम ने सोचा इसके बारे में कि जितने भी बच्चे हैं उनके आंखों में सपने हैं कंपटीशन को लेकर, तो उनके सपनों के ही आधार पर उन्होंने नाम रख दिया कॉम्पिटिटिव आइज। कॉम्पिटिटिव आइज़ में खुलने का समय क्या रहेगा, इसका पता क्या इसका है? अभी हम लोग 2 बैच यहाँ पे देंगे 15 दिसंबर से। जिसको फाउंडेशन बैच करना है वो सुबह 9 से 12 3 घंटे के बैच चलेंगे। 1 घंटा पूरा मैथ होगा, 1 घंटा रीजनिंग होगा, 1 घंटा जीके जीएस होगा, और शाम में 2 से 5 टारगेट बैच रहेगा। जैसे अभी एसएससी जीडी को लेकर, बिहार एसएससी को लेकर जो बहाली आई उसको लेकर हम लोग टारगेट बैच कराएंगे, वो भी 3 घंटे का होगा 2 से 5। तैयारी किस किस चीज़ की आपको कराई जाएगी? यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, A to Z जो भी तैयारी हो सकती है यहाँ पे सभी कराई जाएगी। तो इतनी सारी तैयारी कराई जाएगी तो एक फैकल्टी संभव है? तो एक फैकल्टी नहीं है हमारे पास, हर सब्जेक्ट के फैकल्टी अलग अलग हैं। अलग अलग फैकल्टीज हैं अभी। मैथ्स के अलग फैकल्टी, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, जीके में भी आर्ट्स के अलग, साइंस के अलग, करंट अफेयर अलग, इकोनॉमिक्स के भी अलग टीचर हैं, और इंग्लिश और हिंदी तो अलग टीचर होते ही हैं। बहुत सारी संस्था बेतिया में है जो कि बहुत बेहतर कर रही है। तो आपकी संस्था जो आज ओपनिंग हुआ है तो इसमें नया क्या है? नया यही होने वाला कि इस पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए अलग से विदाउट एनी कॉस्ट उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। फ्री में कोई पढ़ाता ही नहीं, आप कैसे फ्री पढ़ा सकते हैं? तो मैंने क्या बोला कि उसके लिए टेस्ट देना होगा। बच्चे अगर पढ़ने वाले हों तो, ये नहीं कि अब बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं, हम लोग पैसे भी ना लें और बच्चे पढ़े भी नहीं, उनका टेस्ट होगा। अगर बच्चे उस पर क्वालिफाई करते हैं तो उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। उनके लिए एक सेपरेट बैच होगा। कितने बच्चों का फ्री में पढ़ाइएगा? हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, अभी संख्या डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन एक प्लान हुआ था कि इसके पहले इस पर हम लोग काम करेंगे। इसलिए काम करेंगे क्योंकि अभी बच्चे जो हैं ज़्यादातर डिफेंस लाइन में या छोटे मोटे एग्जाम पाने के लिए बेतिया में ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। मैं नया जब आया था उस समय इस पर क्रेज़ था, बैंकिंग का क्रेज़ था, एसएससी का क्रेज़ था, जो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। तो फिर से हमारी टीम कोशिश कर रही है कि उसको फिर से वापस लाया जाए। ऑफिसर ग्रेड की तैयारी आखिर में कहाँ चूक हुई जो बेतिया में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। जो बच्चे टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हो रहे तो उनके लिए फ़ी की क्या व्यवस्था की? फ़ी क्या रहेगा उनकी? फी अभी हम लोग बात करेंगे इस पर। देखा जाएगा कि बच्चों से पहले सेशन लिया जाएगा कितना यहाँ के लिए अफोर्डेबल होगा, उसके अनुसार ही हम लोग रखेंगे। गरीब और असहाय बच्चों के लिए संस्था क्या प्रोवाइड करने वाली है? शुरू से ही हमारी संस्था, जब से मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, पहले से ही मैंने बच्चों को फ़ी के लिए कभी दबाव नहीं डाला है। तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको जितना कम में से कम हो हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? श्वेता शर्मा। कब से संस्था में पढ़ती है? 2021 से। 2021 से पढ़ रही हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। सर पढ़ाई का क्वालिटी कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि बहुत सा संस्था है, उन संस्थाओं से इस संस्था में क्या बेहतर लगता है? ये है कि सर तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाने का भी तरीका इनका बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, नहीं तो सिम पैटर्न पे ही आता है। एम क्या आपका है? लोको पायलट। क्या आपका नाम है? अदिति कुमारी। सर के संस्था में कब से पढ़ा करती है? 2021 से ही। 21 से पढ़ी? जी। तैयारी क्या चीज़ करती हैं? तैयारी मैं तो टीचर का कर रही हूँ। गवर्नमेंट टीचर? जी। गवर्नमेंट शिक्षक ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि पहले मेरा उतना रुझान नहीं था टीचर लाइन में, लेकिन जब मैंने सर को देखा पढ़ाते हुए तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बच्चों को अच्छा मतलब एजुकेशन दे सकती हूँ। इसलिए फिर मैं 21 में यहाँ पे आई और फिर मैंने 22 में बीएड किया। तो अभी TRE 4 की वैकेंसी आएगी तो फिर मैं उसमें दूंगी एग्ज़ाम। शिक्षा की बात की, यदि आप गवर्नमेंट करके आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, गवर्नमेंट शिक्षिका बने, यदि गवर्नमेंट शिक्षा बन रही हैं आप, तो गवर्नमेंट शिक्षा स्तर उतनी बेहतर नहीं है, अभी आपको पता है। तो क्या आप ये शिक्षिका बन रही हैं तो क्या गवर्नमेंट शिक्षा स्तर को बेहतर कर पाइएगा? जी, मैं इसीलिए इस फील्ड में आना चाहती हूँ क्योंकि पहले मैंने जनरल कंपटीशन ही चुना, लेकिन जब मैं सर को देखी पढ़ाने का शैली उनका, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से बच्चों को, इसलिए मैं ये फील्ड। कुछ लोग कहते हैं लेकिन जाने के बाद वहाँ पे सोते हैं और पढ़ा नहीं पाते। पहले मैं वहाँ पे जी मैं पहले जाऊँ तो वहाँ पे तब तो मैं देखूँगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसे मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ।
सबसे पहले तो जो अभी जो सिस्टम पहले था और अभी तो बहुत सारा चेंज हुआ भी है बीपीएससी आने की वजह से, तो इसलिए मैं जब जाऊंगी मैंने बहुत सारा चीज़ सोच रखा है बच्चों के लिए, तो मैं करूंगी। गॉड करे कि आपके जैसे टैलेंटेड पर्सन जाए वहाँ पे और शिक्षा के साथ गवर्नमेंट शिक्षा स्तर को बेहतर करे। जी जी, यही मैं भी चाहती हूँ। क्या आपका नाम हुआ? ईशा कुमारी, क्या करती हैं? गवर्नमेंट टीचर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से तैयारी करती हैं? 2024 क्या बनना है फ्यूचर में? गवर्नमेंट टीचर। आपको टीचर बनना है? यस, ऑनेस्ट की डी पूरा ईमानदारी के साथ। ईमानदार जी पक्का बोल रही हैं ना? जी जी बिल्कुल। हमारे समक्ष ये कॉम्पिटिटिव आइज़ के स्टूडेंट्स थे और इनका जो कि राय है कैसा लगा संस्था के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।